हेलो एस्पिरेंट्स, वोकैबुलरी का ये पार्ट 2 है। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो ज़रूर उस वीडियो को देखें जिसमें हम 25 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, आप एक नोटबुक और एक पेन साथ में लेके रखेंगे ताकि जो भी एडिशनल वर्ड्स हैं उनको आप साथ में नोट डाउन कर सकें। क्लस्टर में वर्ड्स याद करने का ये फायदा होता है कि वो आपको लंबे टाइम तक याद रहती हैं। ठीक है, और ये आपको हेल्प करता है कि आप पूरी क्लास में अटेंटिव रहते हैं। ठीक है, क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो अब ये क्या लिखा हुआ है, 26 जो लिखा हुआ है BANAL, इसको पढ़ेंगे, हम प्रोनाउंस करेंगे बनाल। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप प्रोनाउंसिएशन पे विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि हमें वर्ड्स तो पता होते हैं लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो साथ में प्रोनाउंसिएशन भी बहुत जरूरी है कि आप ध्यान देंगे। फर्स्ट वर्ड जो आज का है वो दैट इज बनाल। ठीक है, बनाल का मतलब क्या होता है? नॉट इंटरेस्टिंग और ओरिजिनल। ठीक है, कोई चीज बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, यानी कॉमन प्लेस है, यानी आसानी से कहीं भी मिल जाती है। ठीक है, या उसको क्या बोलेंगे? ट्राइट है। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, देखो सिनोनिम में इसका लिखा हुआ है, इसको बोलता है हैकनीड। हैकनीड का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है बोरिंग। ठीक है, क्या होता है हैकनीड का मतलब? बोरिंग। ठीक है, अगला ये जो वर्ड है दैट इज प्लेट्यूटनियस। प्लेट्यूटनियस का मतलब भी होता है पुराना, या जिसे हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में घिसा पिटा कोई चीज। ठीक है, उसको बोलते हैं प्लेटिट्यूडनेस। ठीक है, अगला है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब बहुत सामान्य से कोई चीज। ठीक है, अच्छा तो ये बेनेल के क्या हो गए? सब सिनोनिम हो गए। क्या बोला मैंने? सबसे पहले देखो दोबारा से समझेंगे। बनाल का मतलब जो होता है वो होता है दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग और ओरिजिनल, जो बहुत ही साधारण है। ठीक है, उसको बोलेंगे कॉमन प्लेस बोल सकते हैं। ठीक है, ट्राइड बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं हैकनीड मतलब बोरिंग। ठीक है, प्लेट्यूडनियस, ऑर्डिनरी। तो ये क्या हो गए? सब इसके सिनोनिम हो गए। ठीक है, इसके जो एंटोनिम होंगे वो क्या होंगे? कोई चीज ओरिजिनल है, बिल्कुल जेन्युइन है, शार्प तेज है, अनकॉमन है, यानी बहुत रेयरली कोई चीज मिलती है। तो ये क्या हो जाएंगे? साथ में एंटोनिम हो जाएंगे बनाल के। समझ आ गए? 26 पक्का? ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट 27 वर्ड क्या है? 27 वर्ड है दैट इज ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब क्या होता है? देखो ब्रेजन का मतलब है विदाउट विदाउट एम्बेरसमेंट। ठीक है, विदाउट एम्बेरसमेंट का मतलब होता है कि बिना किसी शेम के। ठीक है, उसको क्या बोल सकते हैं? इंसॉलेंट। ठीक है, इंसॉलेंट, इंसॉलेंट का मतलब होता है लैकिंग रिस्पेक्ट, जिसकी जो रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। ठीक है, इम्प्यूडेंट और इम्पर्टिनेंट, सबका मतलब वही होता है विदाउट एम्बेरसमेंट। ठीक है ना, विदाउट शेम, या जिसको हम लोग हिंदी में और दूसरा वर्ड बोल सकते हैं शेमलेस कोई चीज। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ब्रेजन। ठीक है, अच्छा उसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? अनबैश्ड, ठीक है, फ्लिप या बेयर फेस्ड। ठीक है ना, अनबैश्ड, फ्लिप या बेयर फेस्ड क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा? शेमलेस हो जाएगा, इम्प्यूडेंट हो जाएगा, इम्पोर्टिनेंट हो जाएगा, इंसोलेंट हो जाएगा। ठीक हो गया। ब्रेजन के जो एंटोनिम होंगे दैट इज शाय। कोई व्यक्ति शाय है यानी शर्मीला है। ठीक है, टिमिड है, शाय है यानी शर्मीला है, और टिमिड है यानी डरपोक है। शाय है, टिमिड यानी डरपोक है, शेम्ड मतलब उसमें शर्म है, यानी शाय का ही सिनोनिम हो गया ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ब्रेजन के एंटोनिम्स हो गए। समझ आ गए? ठीक है ना, ब्रेजन का मतलब विदाउट एम्बेरसमेंट, ठीक, या विदाउट शेम। समझ आया? 27 पक्का? नेक्स्ट 28 को बोलेंगे, इसको बोलते हैं ब्लेटेंड। क्या बोलेंगे? ब्लेटेंड। ब्लेटेंड भी ब्रेजन का ही सिनोनिम है। जो वर्ड हम लोग उसको इससे पहले 27 कवर कर चुके हैं ना, उसी का सिनोनिम क्या है? उसी का सिनोनिम है ये ब्लेटेंड। ठीक है, ब्लेटेंड का मतलब क्या होता है? ओपनली या शेमलेस। ठीक, इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? अनकॉन्सील्ड। ठीक है, या अगला सिनोनिम क्या हो सकता है? ट्रांसपेरेंट। अगला सिनोनिम क्या हो सकता है? फ्लेग्रेंट। ठीक है ना ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनकॉन्सील्ड, ट्रांसपेरेंट या फ्लेग्रेंट। फ्लेग्रेंट एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब समझेंगे। फ्लेग्रेंट का मतलब है शॉकिंग। ठीक है, शॉकिंग एज इट डज नॉट शोज एनी रिस्पेक्ट। क्या बोला मैंने? फ्लैग्रेंट इज शॉकिंग एज इट डज नॉट शोज एनी रिस्पेक्ट। यानी देखो अगर किसी का फ्लैग्रेंट बिहेवियर है ना तो वो आपको शॉक कर देता है। जैसे आपसे कोई छोटा व्यक्ति, छोटा यानी उम्र का छोटा, ठीक है, वो आपके सामने हाथ नहीं जोड़ता है तो आपको शॉक लग जाता है कि यार मेरे से
थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए कि बड़ों का सम्मान तो करना चाहिए, तो उससे आपको क्या लगा, शौक लगा, ठीक है। तो उसका बिहेवियर ऐसा, वैसे तो कहते हैं ना कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए, तो उसका बिहेवियर कैसा है, फ्लेग्रेंट है, यानी वो बड़ों का सम्मान नहीं करता, तो उसकी वजह से आपको शौक लगा, ठीक है ना, आश्चर्य में पड़ गए आप, तो वो फ्लेग्रेंट सिचुएशन हो गई। समझ आ गया ना, पक्का। नेक्स्ट, ब्लेटेंट का जो एंटोनिम है दैट इज इनकॉन्स्पिशियस, ठीक है, ठीक है, इनकॉन्स्पिशियस, इनकॉन्स्पिशियस का मतलब, और अगला है शटल, शटल का मतलब पता है, जिसको नोटिस, नॉट इजीली नोटिस, जिसको नोटिस नहीं किया जा सकता। देखो क्या है कि जो ब्लेटेंट है या ओपनली है, तो वो क्या करता है, जैसे इसके लिए सिनोनिम, इसके लिए इडियम समझ लो कि एन ओपन बुक, अगर कोई ओपन बुक है तो उसके बारे में इजीली पढ़ा जा सकता है, इसके उसके बारे में इजीली कुछ कहा जा सकता है, लेकिन उसका एंटोनिम जो होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है, सटल, जिसका मतलब क्या होता है, नॉट इजीली नोटिस, जिसको नोटिस किया ही नहीं जा सकता आसानी से, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, ब्लेटेंट के एंटोनिम हो जाएंगे। समझ आया, पक्का, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, 29, 29 क्या है, 29 को बोलते हैं बैंटर, क्या बोलते हैं, बैंटर, बैंटर का मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पे तो लिखा हुआ टू रेडिक्यूल और टू टीज, ठीक है, रेडिक्यूल का मतलब मजाक बनाना, टू टीज का मतलब भी मजाक बनाना ही होता है, ठीक है। यहाँ बैंटर का मतलब देखो क्या होता है, एक्चुअल इसका मीनिंग अगर देखें तो आप समझेंगे इसको, ध्यान देंगे, इसका मतलब होता है टू टॉक टू समवन इन अ फ्रेंडली और ह्यूमरस वे, क्या बोला मैंने, टू टॉक टू समवन इन अ फ्रेंडली और ह्यूमरस वे, यानी किसी से फ्रेंडली तौर पर या मजाकिया तौर पर बात करना, जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हो ना, उसको बात करना, उसको बोलेंगे बैंटर, हंसी मजाक करते हैं ना दोस्तों के बीच में, ठीक है, उसको बोलेंगे बैंटर करना, ठीक हो गया, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, टॉन्ट मारना, ठीक है, जियर, किसी का मजाक बनाना, जोक, समझते हो मजाक बनाना, ठीक है, तो किसी का मजाक बनाना, रिडिक्यूल करना, टीज करना, ये सब क्या हो जाएंगे, बैंटर के सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक हो गया। इसके जो एंटोनिम हो जाएंगे वो क्या, बी सीरियस, सीरियस होना किसी चीज को लेके, फ्लैटर करना, फ्लैटर करना यानी क्या, चापलूसी करना, किसी की वाहवाही करना, ठीक है, प्रेज करना यानी तारीफ करना। देखो प्रेज और फ्लैटर में क्या डिफरेंस है, प्रेज का मतलब होता है बस तारीफ करना, ठीक है, जितनी पॉसिबल, मतलब जितना संभव है उतना ही करना, वो प्रेज है, उतना चलता है कि कोई अच्छा है तो उसका बच्चा ही बोलोगे, लेकिन किसी की हद से ज्यादा तारीफ कर देना दैट इज फ्लैटरिंग, समझ गए ना, किसी की हद से ज्यादा तारीफ कर देना उसको बोलते हैं फ्लैटरिंग करना, यानी चापलूसी करना जिसे बोलते हैं, ठीक है, यानी अगर एक लिमिट तक तारीफ की जाए दैट इज प्रेज, ठीक है, और अगर हद से ज्यादा तारीफ की जाए दैट इज फ्लैटरिंग, समझ गए, बैंटर इसका मतलब हो जाएगा 29 का। आगे बढ़े, पक्का। नेक्स्ट, अगला ही देखो, इसको बोलते हैं ब्रॉच, क्या बोलते हैं, ब्रॉच, ब्रॉच का मतलब क्या होता है, देखो ओपन अप डिस्कशन, क्या लिखा हुआ है इसने, यहाँ पे लिखा हुआ है इसने ओपन अप डिस्कशन, ठीक है, ओपन अप डिस्कशन का मतलब होता है, देखो इसको ध्यान से समझेंगे, किसी ऐसे पॉइंट पर बात करना, किसी ऐसे टॉपिक पर बात करना जिस पर लोग बात करने में शर्माते हैं या मुश्किल समझते हैं, क्या बोला मैंने, ब्रॉच का मतलब होता है ओपन अप डिस्कशन, यानी किसी ऐसे बात पर डिस्कशन करना, ठीक है, जिस पर लोग बात करना मुश्किल समझते हैं या एम्बैरेसिंग समझते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे ब्रॉच, ठीक। नेक्स्ट, ब्राइट अप इसका सिनोनिम है, ठीक है, इंट्रोड्यूस इसका सिनोनिम है, रेज सब्जेक्ट इसका सिनोनिम है, यानी किसी पर्टिकुलर चीज पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करना, उसको बोलेंगे ब्रॉच, समझ आया। इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे टेक अवे, ठीक है, टेक अवे का मतलब क्या हो जाएगा, टेक अवे का मतलब होता है विड्रॉ कर लेना, किसी चीज को वापस ले लेना, ठीक है। अब वही समझो ना कि आप ब्रॉच का मतलब तो आप समझ रहे थे किसी पॉइंट पर बात करना, लेकिन टेक अवे का मतलब आप उस टॉपिक को ही वापस ले रहे हो, आप बोल रहे हो कि उस पर मेरे को बात ही नहीं करनी है, ठीक है। डिनाई का मतलब क्या हो जाएगा, डिनाई का मतलब होता है कि मना कर देना किसी को, ठीक है। क्लोजअप, क्लोजअप का मतलब क्या, टूथपेस्ट नहीं, क्लोजअप का मतलब होता है बेसिकली नजदीकी से किसी फोटोग्राफ को लेना, उसको बोलते हैं, लेकिन अगर किसी टॉपिक के नजदीक आना है तो उसके लिए भी हम क्लोजअप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे क्लोजअप का मतलब होता है बहुत पास से कोई फोटो लेना, ठीक है, समझ आया, ब्रॉड समझ आया, 30 क्वेश्चन, पक्का। नेक्स्ट 31, ठीक है, 31 जो क्वेश्चन है दैट इज बेयर फिट,
क्या बोलते हैं इसे, बरेफ्ट, क्या बोलते हैं, बरेफ्ट, इसको बोलते हैं बरेफ्ट। बरेफ्ट का मतलब देखो क्या होता है, अगर कोई पर्सन बहुत सैड है या लोनली है क्योंकि उसने किसी को खो दिया है, ठीक है, उसको बोलेंगे बरेफ्ट। क्या बोला मैंने, अगर कोई पर्सन सैड है, क्या, लोनली है क्योंकि उसने किसी को खो दिया है, तो उसको बोलेंगे बरेफ्ट। इसको बोलते हैं डिप्राइव्ड ऑफ। डिप्राइव्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वंचित होना किसी से, ठीक है। ये लैकिंग, लैकिंग का मतलब कमी होना किसी चीज की, ठीक है ना। देखो तो उसके लिए सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, उसके लिए सिनोनिम हो जाएंगे बैगर्ड, ठीक है, बैगर से बना बैगर्ड। अगला है डिप्राइव्ड, पहले पढ़ चुके हैं। डेस्टिट्यूट समझेंगे। अच्छा, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बिना किसी पैसे, खाने या घर के। क्या बोला मैंने, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना तो पैसा है, ना तो खाना है, ना तो घर है, उसको बोलेंगे डेस्टिट्यूट। समझ आ गया, ठीक है। बरेफ्ट का मतलब समझ आ गया, ठीक। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फुल या हैप्पी। कोई चीज हैप्पी है या फुल है, ठीक है, उसको बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट, अगला है बोनंजा। बोनंजा का मतलब क्या होता है, देखो बोनंजा का मतलब ऐसी सिचुएशन होती है जब आपके पास एक लकी ड्रॉ टाइप लग जाता है, आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है अचानक से कहीं से, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बोनंजा, ठीक। इसके जो सिनोनिम होंगे वो क्या क्या होंगे, जैसे विंडफॉल है, ठीक है, अचानक से बहुत ज्यादा पैसा आ जाना कहीं से, उसको बोलेंगे विंडफॉल, ठीक है। अगला क्या है, सडन गेन हो जाना, कहीं से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाना, उसको बोलेंगे, ठीक। और अगला क्या है, कैश काउ। कैश काउ का मतलब समझते हो, कैश काउ का मतलब ऐसी सिचुएशन जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जैसे आपने गाय के बारे में सुना होगा जिसको कहते हैं कि कामधेनु गाय, जो आपकी हर इच्छा पूरी कर देती है, वो गाय, ठीक है। तो उस कैश काउ के बारे में सोचो, ठीक है। अगर आपके पास कैश काउ में तो क्या है, कैश ही कैश है, बहुत ज्यादा पैसा है ना, ठीक। अगला है गोल्ड माइन। गोल्ड माइन का मतलब जिसको सोने की खान मिल गई, ठीक है ना, उसकी तो लॉटरी लग गई, उसके बाद तो बहुत ज्यादा पैसा आ गया, ठीक है। अगला है ट्रेजर स्ट्रोव। ट्रेजर स्ट्रोव का मतलब बिल्कुल वही होता है, जैसे कोई दबे हुए खजाने मिल जाते हैं किसी को, जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता है अचानक से, क्या कहते हैं, क्या धरती के अंदर से, ठीक है, उसको बोलेंगे ट्रेजर स्ट्रोव, ठीक है। तो बोनंजा का मतलब समझ जाओ, जिसे बोलते हैं ना हिट द जैकपॉट, यानी बहुत ज्यादा पैसा मिलना कहीं से, वो सिचुएशन हो जाती है बोनंजा में, ठीक है। अगला क्या है, इसका एंटोनिम जो हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे स्मैटर, ठीक है। डर्थ, डर्थ मतलब होता है किसी चीज की कमी हो जाना। स्कैरसिटी, स्कैरसिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी हो जाना, ठीक है। और स्कैरसिटी और डर्थ की मतलब इसका मतलब अगर किसी चीज की कमी हो जाना होता है तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्लेथरा, ठीक है। प्लेथरा का मतलब होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई चीज हमारे पास होना, ठीक है। 32 समझ आया, पक्का, आगे बढ़े, नेक्स्ट, ठीक है। 33 है बिलिटल। बिलिटल का मतलब क्या होता है, बिलिटल का मतलब होता है, इसको बोलते हैं डिस्परेज करना, ठीक है। बिलिटल का मतलब है डिस्परेज करना या अंडर एस्टिमेट करना, या किसी चीज की वैल्यू को कम आंकना, ठीक है। अंडर एस्टिमेट से आपको, अगर आपने चेन्नई एक्सप्रेस देखी है तो शाहरुख खान का उसमें एक डायलॉग है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, यानी कॉमन सामान्य आदमी के पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो, यानी कम मत आंको, कम मत कहो, ठीक। उसको बोलेंगे बिलिटल करना, ठीक है, किसी भी चीज की वैल्यू को कम आंकना, ठीक है। अगला है डेप्रिकेट। और डेप्रिकेट पता है किसकी तरह है, डेप्रिकेट है डेप्रिशिएट की तरह, ठीक है। डेप्रिशिएट क्या होता है, डेप्रिशिएट का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू कम हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है डाउनग्रेड। डाउनग्रेड का मतलब भी सेम, किसी चीज की वैल्यू को गिरा देना, ठीक है। अगला है मिनिमाइज कर देना। मिनिमाइज का मतलब छोटा कर देना या कम कर देना किसी की वैल्यू, ठीक है। अगला है प्रेज। प्रेज मतलब तारीफ कर देना। और वैसे भी सोचो ना, अगर किसी की तारीफ कर रहे हो तो उसकी वैल्यू आप क्या कर रहे हो, उसकी वैल्यू आप बढ़ा रहे हो ना, ठीक। अच्छा, उसका सेना उसके दूसरा वर्ड क्या, मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मतलब बढ़ाना किसी चीज को, सिंपल, ठीक है। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं ना, लेंसेज होते हैं, तो क्या करते हैं, किसी भी चोट की आकृति को बड़ा करके दिखाते हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो बिलेटल हमें समझ आ गया क्या मतलब था। बिलेटल का मतलब किसी भी चीज की वैल्यू को कम आंकना, कम बोलना, ठीक। डिस्परेज इसका मतलब था अंडर एस्टिमेट, इसका मतलब था, ठीक। डेप्रिकेट, डेप्रिकेट ध्यान से समझेंगे, डेप्रिकेट इज इक्वल टू डेप्रिशिएट, ठीक है।
देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, डेप्रिकेट इज इक्वल टू डेप्रिशिएट, और डेप्रिशिएट का मतलब किसी की निंदा करना भी होता है, और अगर मनी में डेप्रिशिएट हो जाता है तो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अगला बोलेंगे डाउनग्रेड। डाउनग्रेड करने का मतलब भी वही होता है, किसी भी चीज की वैल्यू को कम बोलना। मिनिमाइज करना भी सेम होता है, ठीक है। अगला है प्रेज करना, इसका एंटोनिम, और मैग्नीफाई करना क्या है, इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट, ठीक है। 34 है बेलिकॉज। बेलिकॉज किसको बोलेंगे हम, बेलिकॉज बोलेंगे एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत एग्रेसिव रहता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत क्या रहता है, एग्रेसिव रहता है। जैसे इसमें क्या लिखा, वॉर लाइक लिखा हुआ है ना, जो हमेशा लड़ने को तैयार रहता है, ठीक है। मिलिटेंट, मिलिटेंट किसको बोलते हैं, आतंकवादियों को बोलते हैं, ठीक है। बेलिग्रेंट, बेलिग्रेंट भी वही व्यक्ति होता है जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देता है या लड़ने को तैयार हो जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, बेलिग्रेंट बोलेंगे, ठीक। समझ आया। अच्छा, इसके सिनोनिम क्या क्या होंगे, सिनोनिम इसके होंगे एग्रेसिव होना, ठीक है। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल देखो क्या होती है, विपरीत परिस्थितियों को भी हॉस्टाइल सिचुएशंस बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या है, थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग यानी डराने वाला। अब कोई व्यक्ति अगर लड़ने को तैयार तो वो क्या करता होगा, ऑब्वियस है ना कि दूसरों को डराता होगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे बेलिकॉज। समझ आया बेलिकॉज, ठीक है। सिनोनिम में समझ आ गए। नेक्स्ट, इसका जो एंटोनिम है दैट इज पीसीएबल। पीसीएबल मतलब कोई शांत रहने वाला इंसान, ठीक है। समझ आ गया, शांत रहने वाले इंसान को पीसेबल बोलेंगे। बेलिकॉज व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो बहुत उग्र होता है, ठीक है, एग्रेसिव होता है, लड़ने को तैयार होता है छोटी छोटी बातों पर, उसको बोलेंगे बेलिकॉज, ठीक है। इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज बेलिग्रेंट, बहुत अच्छा वर्ड है और आ सकता है एग्जाम में और आता भी है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट, ठीक है। 35 इसको बोलते हैं बेरीवमेंट। क्या बोलेंगे, बेरीवमेंट। बेरीवमेंट का मतलब होता है डेथ ऑफ नियर एंड डियर वंस, यानी किसी क्लोज वन की मृत्यु हो जाना, ठीक है, ठीक है ना। फैमिली में ही किसी क्लोज वन की मृत्यु हो जाना उसको बोलते हैं बेरीवमेंट, बेरीवमेंट, ठीक है। सॉरो, दुख, डिस्ट्रेस यानी विपदा आ जाना, विपत्ति आ जाना, कोई मिसफॉर्च्यून यानी दुर्भाग्य, ठीक है। तो बेरीवमेंट की ये क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंफर्ट, हेल्थ और हैप्पीनेस, ठीक है। हेल्थ और हैप्पीनेस डायरेक्टली इसका एंटोनिम नहीं है लेकिन आ सकते हैं, ठीक है। जहां पर किसी को दुख हो रहा है तो उसका अपोजिट सुख हो सकता है, तो हैप्पीनेस आ सकता है, ठीक है। इसका सिनोनिम हेल्थ भी आ सकता है, यानी अच्छे स्वास्थ्य में होना। तो बेरीवमेंट का मतलब बहुत अच्छी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज डेथ ऑफ नियर एंड डियर वंस, यानी अपने किसी क्लोज वन की डेथ हो जाना, उसको क्या बोलेंगे, बेरीवमेंट बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट, 36 अगला है बिरेट। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे बिरेट। बिरेट का मतलब होता है किसी को स्कॉल्ड स्ट्रांगली, किसी को ना डांटना, ठीक है, फटकार लगाना जिसे कहते हैं ना, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, देखो सिनोनिम इसको क्या पढ़ेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे चाइल्ड। क्या बोलेंगे, चाइल्ड। चाइल्ड। अगला क्या है, रिब्यूक। अगला क्या है, रिप्रिमेंड। देखो रिब्यूक का मतलब होता है किसी को उकसाना, रिप्रिमेंड मतलब किसी को डांटना, किसी को फटकार लगाना कहते हैं ना, उसको बोलेंगे रिप्रिमेंड। रिप्रिमेंड और रिब्यूक दोनों ही बहुत अच्छे वर्ड हैं, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और इसको हमने क्या प्रोनाउंस किया, इसको प्रोनाउंस किया चाइल्ड, ठीक है। अच्छा, इसका जो एंटोनिम हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम होंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी की तारीफ करना होता है, जैसे आप बोलते हो ना कि एक बर्गर के साथ एक कोल्ड ड्रिंक कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एडिशनल होता है, लेकिन ये जो कॉम्प्लीमेंट है उसका मतलब किसी की तारीफ करना होता है। समझ आ गया। फ्लैटर करना हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फ्लैटर करना यानी चापलूसी करना किसी की, ठीक है। प्रेज करना यानी तारीफ करना, समझ आ गया, ठीक। तो बेरेट का मतलब हमने क्या समझा यहाँ पर, बेरेट का मतलब था किसी को डांटना, किसी को फटकार लगाना, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट, अगला है 37। 37 को बोलते हैं बिट्रोथ। बिट्रोथ का मतलब क्या होता है, एंगेज टू मैरी, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जिनसे आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है, जिनसे शादी होने वाली है, ठीक है, उसको बोलेंगे एंगेज टू मैरी, ठीक। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे स्पाउस, ठीक है। और वो का मतलब प्रतिज्ञा करना होता है वैसे, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, लीगल एग्रीमेंट, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना किसी से, ठीक है। ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। और इस पे एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर ये जो स्पाउस है इस पर आप ई को एलिमिनेट कर दो ना,
ठीक है, ई को एलिमिनेट कर दो। या स्पाउस जो होता है हम किसी के लिए यूज कर सकते हैं, हस्बैंड और वाइफ के लिए। जैसे आप किसी को बोल सकते हो कि अच्छा ये ना इनके स्पाउस है, तो वो हस्बैंड भी हो सकते हैं और वाइफ भी हो सकते हैं, दोनों के लिए यूज हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, तो बीट्रूथ हम पढ़ चुके हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है बीट्रूथ का जो एंटोनिम हो जाएगा दैट इज ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ या डाइवोर्स या सेपरेट। अब जहां पे बिट्रोथ का मतलब एंगेज होना था, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अलग होना, सिंपल। तो ब्रेक ऑफ, डाइवोर्स और सेपरेट का मतलब क्या है, अलग होना ही तो है, ठीक है, समझ आ गया, पक्का। आगे बढ़े, नेक्स्ट 38। 38 को बोल देंगे मतलब बेस्टो। क्या बोलते हैं, बेस्टो। बेस्टो का मतलब होता है, देखो हिंदी में अच्छे से समझ जाओगे, इसका मतलब होता है किसी को अर्पित कर देना, अपने आप को किसी को सौंप देना, ठीक है, उसको बोलेंगे, ठीक। इसके लिए जो मीनिंग हुआ वो क्या होगा, कन्फर कर देना या गिफ्ट, मतलब तो देना होता है, ठीक। डोनेट करना, ग्रांट, इंटरेस्ट, ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है, खुद को किसी के सामने अर्पित कर देना, ठीक है। अच्छा, इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे रिफ्यूज करना, किसी को मना करना किसी चीज के लिए। डिनाई बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। अगला क्या है, डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब क्या होता है, किसी को वंचित कर देना किसी चीज से, उसको बोलेंगे डिप्राइव कर देना। डिप्राइव पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। 38 समझ आ गया। बेस्टो का मतलब क्या है ना, बेस्टो का मतलब था खुद को अर्पित कर देना किसी के सामने या किसी के लिए, ठीक। 38 समझ आ गया। नेक्स्ट 39, ठीक है। 39 को हम लोग बोलते हैं बिसमैच। क्या बोलते हैं, बिसमैच। बिसमैच का मतलब होता है डैमेज करना। देखो किसी की इमेज को डैमेज करना उसको बोलते हैं बिसमैच। क्या बोला मैंने, किसी की इमेज को, किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, या उसको बोलेंगे डिफाइल करना, ठीक है, या डिसऑनर करना, स्मेयर, स्मज, ठीक है। इन सब का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना या जिसको हम लोग बोलते हैं कलंक लगाना, उसको बोलेंगे मिसमैच, ठीक हो गया। अगला क्या है, अगला है इसके एंटोनिम जिसको हम लोग बोलते हैं, पहला है इसको बोलते हैं ऑनर, अपग्रेड, प्रेज। देखो किसी पर आप कलंक लगा रहे हो, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी का आप सम्मान करते हो, ऑनर करते हो, ठीक है। तो मिसमैच हमें समझ आना चाहिए। 39 क्लियर है, आगे बढ़े, पक्का। नेक्स्ट 40। 40 को हम लोग बोलते हैं बजक। क्या बोलते हैं, देखो इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन है बजक, यहाँ पर है बजक, ठीक। अच्छा, बजक का मतलब पता है क्या होता है, बजक का मतलब होता है वेरी एंग्री एंड क्रेजी। क्या बोला मैंने, इस बजक का मतलब होता है वेरी एंग्री एंड क्रेजी, ठीक है। फ्रेंजी का मतलब यानी गुस्सैल जो व्यक्ति होता है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सन की, वैसा अमुक या अमॉक, सेम मीनिंग है, ठीक है। क्रेजी, इनसेन, वायलेंट, ठीक। इसके सिनोनिम इजी है ना, समझ आ जाएंगे आसानी से, ठीक है। पागल को इंसान, ठीक। अगला है इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, कामली, ठीक है, शांत रहने वाला व्यक्ति, माइल्डली, प्लेसिडली यानी वो व्यक्ति जो बहुत शांत रहता है, ठीक है, सहज जिसका स्वभाव है उसको बोलेंगे कामली, माइल्डली, प्लेसिडली। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बजेक। बजेक का मतलब क्या पढ़ा हमने, वेरी एंग्री एंड क्रेजी, ठीक है। इस बजेक का मतलब क्या पढ़ा हमने, इस बजेक का मतलब पढ़ा हमने वेरी एंग्री एंड क्रेजी। 40 समझ आ गया, आगे बढ़े। 41। 41 का मतलब है ब्रीच। ब्रीच पता है क्या होता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्यूटी, उसको बोलते हैं ब्रीच कर देना, ठीक है। और बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज होता है किसी, ठीक है ना, जो भी दो लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, अगर उसको तोड़ देते हैं हम तो उसको बोला जाता है क्या कर दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया गया है ना, ठीक, उसको बोलेंगे। अगला क्या है, किसी पीस को ब्रीच करना, रिफ्ट को ब्रीच करना, ठीक है, तोड़ना बेसिकली। ब्रीच के सिनोनिम क्या हो जाएगा, ब्रेक, ठीक है, चिप या डिसकॉन्टिन्यूटी, यानी उसको अब कॉन्टिन्यूटी नहीं करना है, यानी जारी नहीं रखना, खत्म कर देना, ठीक। इसके जो एंटोनिम हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, एग्रीमेंट, ठीक है, यानी जुड़ना किसी से, क्लोजिंग और जंक्चर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और पता है जंक्चर का मतलब क्या होता है, जंक्चर का मतलब होता है कोई भी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब ये क्यों आया यहाँ पर, ये इसलिए आया यहाँ पर क्योंकि ये हो सकता है ये जंक्चर वो टाइम है जहां पर आपने क्या किया था, जहां पर आपने एग्रीमेंट किया था, ठीक है, इसलिए ये इसके एंटोनिम में आ गया एक साथ, समझ आ गया। तो बेसिकली यहाँ पर जो 41 वर्ड था हमारा वो था ब्रीच। ब्रीच का मतलब था कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को, ड्यूटी को, पीस को या रिफ्ट को तोड़ना, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको ब्रीच बोलेंगे, समझ आ गया, आगे बढ़े।
नेक्स्ट, ठीक। 42 को बोलते हैं कैप्रिशियस। क्या बोलते हैं? कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब पता ही क्या होता है कि बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, जिसको हम लोग आजकल जो टिपिकल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको बोलते हैं मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके मूड ना हमेशा बदलते रहता है, ठीक है, चेंजिंग बिहेवियर, वो भी सडनली, अचानक से किसी का बिहेवियर अगर बदलता रहता है आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट उसका डिसीजन क्या होगा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैप्रिशियस बोलेंगे, ठीक है। फिकल बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, आप याद रखेंगे। ऐसा बिहेवियर जो चेंज होता रहता है उसको क्या बोलेंगे? फिकल बोलेंगे, ठीक। अगला क्या है? अनस्टेबल है, ठीक है। फेथलेस है, उस पर फेथ नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इनकांस्टेंट, यानी वो चीज कांस्टेंट है ही नहीं, वेरिएबल, चेंज होते रहती है। वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब भी चेंज होना ही है, ठीक है। अच्छा, इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? कोई चीज स्टेबल है, बिल्कुल स्थिर है, ठीक है, चेंज नहीं होती है, या कंसिस्टेंट है, या निरंतरता उसमें बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड था वो था कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब था कोई ऐसा बिहेवियर जो चेंज होते रहता है, हमारे लिए प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि नेक्स्ट बिहेवियर उनका क्या होगा। कैसा बिहेवियर है? कैप्रिशियस बिहेवियर है, समझ आया? 42। नेक्स्ट 43। 43 बहुत अच्छा वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लेमेंट। क्या बोलते हैं? क्लेमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्लेमेंट का मतलब होता है, देखो दो चीजें हैं यहाँ पर ध्यान रखना। पहला जो चीज है वो है अगर वेदर हमारा बहुत अच्छा है, ठीक है, पहला टर्म क्या है? अगर वेदर हमारा बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लेमेंट वेदर है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये कोई किसी व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है तो उसका वो बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, ठीक है ना, समझ गए? क्लेमेंट का मतलब पहला है वेदर के लिए, यानी अगर मौसम बहुत अच्छा है तो उसको हम लोग बोलेंगे मौसम बहुत क्लेमेंट है या माइल्ड है। दूसरा, अगर कोई पर्सन क्लेमेंट है तो वो मर्सीफुल है, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, ठीक है। अच्छा, मीनिंग क्या हो जाएगी? लीनियंट। लीनियंट का मतलब समझते हो ना, नरम या सौम्य स्वभाव का व्यक्ति। काइंड समझते हैं, दयालु व्यक्ति, जेंटल काइंड, ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्रूल। क्रूल का मतलब निर्दयी कोई व्यक्ति है तो, ठीक है। तो क्लेमेंट का मतलब समझ आएंगे। नेक्स्ट 44। 44 को बोलते हैं हम लोग चेस्ट, ठीक है। चेस्ट का मतलब होता है प्योर या वर्चुअस। कोई व्यक्ति अगर बहुत प्योर है, ठीक है, बहुत पवित्र है, वर्चुअस है, यानी बहुत गुणों वाला है, तो उसको बोलते हैं वर्चुअस या प्योर या चेस्ट, ठीक। अगला किसके सिनोनिम है? इसके सिनोनिम है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब समझते हो? ये सेलिब्रेसी जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना, उसको क्या बोलते हैं? सेलिब्रेट बोलते हैं, ठीक। अगला क्या है? प्लेटोनिक। प्लेटोनिक का मतलब, ठीक है, प्लेटोनिक का मतलब होता है एक फ्रेंडली रिलेशनशिप कंटिन्यू करना, उसको बोलते हैं प्लेटोनिक व्यक्ति या मॉरल, नैतिक व्यक्ति, ठीक है, जो अपनी नीतियों के अनुसार चलता है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा वो व्यक्ति करप्ट है, भ्रष्ट है, अनचेस्ट है, ठीक है, या डर्टी है, ठीक। तो चेस्ट के अपोजिट ये हो जाएंगे करप्ट, भ्रष्ट व्यक्ति है। चेस्ट का मतलब क्या था? प्योर और वर्चुअस, ठीक है, समझ आया? 44। नेक्स्ट 45। 45 है हमारा कॉजेंट। कॉजेंट का मतलब क्या होता है? कॉजेंट का मतलब होता है, देखो, स्ट्रांगली एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड। अगर आप अपने ओपिनियन को बहुत स्ट्रांगली और क्लियरली किसी के सामने एक्सप्रेस करते हो तो उसको बोला जाएगा कॉजेंट, ठीक है। कन्विंसिंग है, आपकी बात में कन्विंसिंग है, दूसरों को सहमत हो जाएंगे वो, या फोर्सफुल है, बहुत स्ट्रांगली आपने अपनी बात बोली हुई है, पॉइंट रखा हुआ है अपना, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? कंपेलिंग, ठीक है, वेटी या परसुएसिव। परसुएसिव मतलब जिससे आप दूसरों को मना लेंगे, यानी आपकी बात में इतना दम है कि लोग मान ही जाएंगे, ठीक। उसको क्या बोलेंगे? कोजेंट बोलेंगे। एंटोनिम क्या हो जाएगी? इनइफेक्टिव है, उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, इनवैलिड है, ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट है, कोई महत्व है ही नहीं, ठीक, समझ आ गया ना? कोजेंट यानी ऐसी बात जो बहुत स्ट्रांग और क्लियरली एक्सप्रेस्ड है, उसको कोजेंट बोलेंगे। 45 समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट 46। 46 को बोलता है कल्यूजन। कल्यूजन पता है क्या होता है? कल्यूजन का मतलब होता है सीक्रेट एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट। क्या बोला मैंने? देखो दोबारा बोल देता हूँ, सीक्रेट एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट, यानी जिसको हम लोग हिंदी में समझते हैं कॉन्स्पिरेसी, सिंपल, या नेक्सस। नेक्सस का मतलब होता है षड्यंत्र रचना, ठीक है, इसी के लिए। अगला क्या है? स्कैम या डिसीट, धोखा देना किसी को, प्लॉट करना। प्लॉट अब क्या करोगे? कोई प्लान प्लॉट करोगे ना, ठीक, उसको बोलेंगे,
ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएंगे? ऑनेस्टी, यानी आपके काम में ईमानदारी है। देखो कोल्यूशन की डेफिनेशन एक बार मैं दोबारा बोल देता हूँ, सीक्रेट एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट, यानी आपने किसी से सीक्रेट एग्रीमेंट किया हुआ है, किसी से गुप्त समझौता किया हुआ है कि कुछ हम लोग गलत करेंगे, ठीक है, उसको क्या किया हुआ है। और ये बहुत अच्छा वर्ड है इसका, पता है, कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र रचना किसी के लिए, ठीक है ना। 46 समझ आया? पक्का। नेक्स्ट 47 है कंडोन, ठीक है। कंडोन का जो मतलब होता है दैट इज टू एग्री एंड एक्सेप्ट विद समथिंग मोस्ट पीपल थिंक दैट इज रॉन्ग, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी बात पे सहमत होना जिस पर बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं कि वो गलत है, ठीक है। अच्छा, ओवरलुक करना, नजरअंदाज करना या फॉरगिव करना, किसी को मना कर देना, ठीक है। अच्छा, इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इग्नोर, पार्डन, क्षमा कर देना किसी को, एक्सक्यूज कर देना, क्षमा मांग लेना, ठीक है। इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे इसके डिनाई कर देना, किसी को मना कर देना, अटेंड कर देना, ठीक है, फोरबिड, मना कर देना, ठीक। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम और एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट 48, ठीक है। 48 है, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट का मतलब पता है क्या होता है? कॉर्पोरेट का मतलब होता है, देखो ध्यान से समझेंगे इसके डेफिनेशन को, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज की मीनिंग को समझ जाना उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट कर जाना, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कॉर्पोरेट। इसको बोलते हैं कंफर्म कर देना किसी को, जस्टिफाई कर देना, ठीक है, ऑथेंटिकेट कर देना, ऑथेंटिक बोलते हैं बिल्कुल जेन्युइन कोई चीज है, ठीक, उसको वेरीफाई कर देना। तो कॉर्पोरेट कर देना, कंफर्म कर देना बिल्कुल कोई चीज की, हाँ यही बात है और यही सच है, ऐसा, ठीक है। अगला इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे इसका डिसअप्रूव कर देना, डिसअप्रूव, डिनाई, कॉन्ट्रडिक्ट। कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब विरोधाभास क्रिएट कर देना, विरोध करना, ठीक। डिसअप्रूव का मतलब मना कर देना, डिनाई का मतलब मना कर देना, ठीक है। तो कोलैबोरेट का मतलब होता है सपोर्ट करना किसी आइडिया को ना, ठीक है। कोलैबोरेट का मतलब एक बार ध्यान से समझेंगे, कोलैबोरेट का मतलब होता है किसी आइडिया या स्टेटमेंट को सपोर्ट करना या कंफर्म करना, ठीक है। जो मैंने बताया ना टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग, वो दूसरा है, अभी आएगा आगे, ठीक। उसको बोलते हैं कंस्ट्रू। ये जो वर्ड है कंस्ट्रू, कंस्ट्रू का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग, किसी भी पर्टिकुलर चीज का मीनिंग ढूंढना या पता करना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, विशेष तरीके से किसी बात को समझना, दैट इज कंट्रू करना या इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेटर होते हैं ना जो आपकी लैंग्वेज को, जैसे आपको जर्मन नहीं आती है तो आपका इंटरप्रेटर क्या करेगा, आप जो है इंग्लिश में या हिंदी में बोलोगे उसको जर्मन में कन्वर्ट करके आपके सामने काउंटर पार्ट के सामने अपनी बात रखोगे आप, ठीक है। उसको बोलते हैं कंस्ट्रू करना या इंटरप्रेट करना, ठीक है, या ट्रांसलेट करना, एनालाइज करना, डिफाइन करना, ठीक है, समझ आएगा ना, ठीक है, अनुवाद करना, ठीक हो गया। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज करना किसी को, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर पता है क्या होता है? ऑब्सक्योर बहुत अच्छा वर्ड है और आपको पता है बहुत बार एग्जाम में पूछा क्या क्वेश्चन है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब है नॉट वेल नोन, जिसको अच्छे से हम जान नहीं सकते हैं, या ऐसी कोई लैंग्वेज, ऐसी कोई बात जिसको हम समझ भी नहीं सकते आसानी से, उसको बोलते हैं ऑब्सक्योर। और क्लाउड का मतलब वही समझ लो कि बात क्लियर नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यू का मतलब समझ आएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यू का मतलब एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, दैट इज किसी भी, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है, समझ आ जाएगा ना। नेक्स्ट 50, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मतलब पता है क्या होता है? हैविंग अ हिडन मीनिंग। अगर किसी चीज की हिडन मीनिंग है, ठीक है, या वो मिस्टीरियस है या हिडन है, रहस्यमयी अगर कोई चीज है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्रिप्टिक बोलेंगे, ठीक है। एम्बिगुअस बहुत अच्छा वर्ड है, आता है एग्जाम में, ठीक है। एम्बिगुअस का मतलब होता है कोई चीज अनक्लियर है, इसके बारे में क्लियरली कुछ कह ही नहीं सकता, उसको बोलेंगे एम्बिगुअस है। स्ट्रेंज है यानी बहुत विचित्र है, एब्स्ट्रस, ठीक है। एब्स्ट्रस, एब्स्ट्रस का मतलब पता है क्या होता है? अच्छा वर्ड है। एब्स्ट्रस का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्या बोला मैंने? एब्स्ट्रस का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना बहुत मुश्किल है, वो एब्स्ट्रस है, ठीक। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? कोई चीज बहुत क्लियर है, सर्टेन है, ऑब्वियस है यानी स्पष्ट है, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ से बताते हैं, जो एक क्रिप्टिक बना है ना, इसी से पता है क्या बनता है? इसी से आपका क्रिप्टो करेंसी बनता है। जैसे आपने बिटकॉइन वगैरह सुना होगा ना, तो वो ऐसे ही है। जैसे बिटकॉइन वगैरह को कोई पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं है, आपको पता नहीं रहता कि वो कैसे बनता है, कैसे काम करता है, क्योंकि उसमें कोडेड फॉर्म में कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है। मिस्टीरियस है ना,
हिडन है उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, क्रिप्टिक। समझ आ जाएगा, इसी से क्या बनेगा, क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए, यानी 25 क्वेश्चन कवर कर लिए इस वोकैब 2 के पार्ट में। आई होप कि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।